नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। यह वीडियो बहुत खास होने जा रहा है एक शिक्षक के लिए। जी हाँ, एक शिक्षक के लिए। चूँकि ये वीडियो है शिक्षिका के विशेषावकाश के संबंध में, तो सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षिका को तो जानना ज़रूरी है कि क्या नियम है विशेष अवकाश के संबंध में। क्या गर्भावस्था में लिया जा सकता है? क्या 50 वर्ष के ऊपर के बाद लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? आप 1 महीने में अगर किसी 5 तारीख को लिए हैं, तो क्या अगले महीने में 5 तारीख को ले सकते हैं? मान लीजिए किसी महीने में हमने 28 तारीख को लिया, अगर अगले महीने हमको आपको 5 तारीख को ही लेना है, तो क्या ले सकते हैं कि नहीं? कितना ये 2 जो विशेष अवकाश के लीव में कितना अंतर होना चाहिए? क्या 30 दिन के अंतर पे ही ली जानी चाहिए? इन सारी बातों का खुलासा, प्रमाण, नियम और बिहार सेवा संहिता और वित्त विभाग का 1977 1992 में आया हुआ नियम क्या कहता है? अभी हाल ही में एक पत्र सोशल मीडिया पर घूम रहा है और वह पत्र गर्भावस्था में एक महिला शिक्षिका की अभ्यावेदन आवेदन पर आए निर्णय को लेकर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं, तो मुझे आप अपने साथ जोड़िए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे, अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़कर खिदमत करने का मौका देते रहिए। चलिए, ये पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा, दिनेश कुमार चौधरी और इन्होंने ये पत्र लिखा है प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनौठ नरहट और ये पत्र जो है आपको 8 स्वीकृत ज्ञापांक और दिनांक जो आपको है 17वीं अप्रैल 2025 यानी इसी अप्रैल महीने में 17 तारीख को ये पत्र आपको भेजा गया है और इसमें विषय जो है आपको मैं बताता चलता हूँ और पत्र में कही गई बात को आप तक पहुँचाता हूँ कि क्या निर्णय है और पूछे क्या गए थे सवाल और उसमें विभाग ने क्या उनको जवाब दिया है। इस वीडियो के अंत में हम आपको बिहार सरकार के और सेवा संहिता में नियम को भी आप तक पहुँचाएँगे, तो भले इस वीडियो को देखिए और वीडियो को सेव ज़रूर अपने पास ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ। अगर आप भी भूल जाएँ, तो उनको तो कम से कम पता हो जिसके पास आपने शेयर किया है। विषय ये है कि सरकारी महिला कर्मी पब्लिक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश के संबंध में। अब ये मामला क्या था? महाशय, उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय में कार्यरत विद्यालय अध्यापिका संगीत विषय 9-10 के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि गर्भावस्था काल में 2 दिनों का विशेष अवकाश आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यद्यपि एक महिला को इस अवधि में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हुआ है क्या है कि एक संगीत विषय में शिक्षिका हैं, विद्यालय अध्यापिका 9वां-10वां में है, उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया था गर्भावस्था में 2 दिनों का विशेष अवकाश, जिसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। ये मामला था। तो इसी पर जब उन्होंने कहा भी है कि जबकि इस कंडीशन में, इस अवस्था में ज़्यादा सामना करना पड़ता है समस्याओं का महिलाओं को। आगे क्या इस पे निर्णय और क्या आदेश निर्देश है यहाँ कि उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका सरकारी कर्मी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सरकारी कर्मी के लिए ये नियम लागू होगा। वित्त विभाग बिहार के परिपत्र संख्या 3/A 2-01/92/1977 दिनांक यानी 1977 के रूप में इस पत्र को जानते हैं और दिनांक 4/4/1992 के द्वारा यह निर्णय निर्गत है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा दी जाए। ये 1992 में ही ये आपको सुविधा दी गई थी। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि उक्त वित्तीय परिपत्र में निहित प्रावधान एवं निर्देश के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी उनको कह दिया गया कि ये है और आप उसे इस आलोक में आपको उनको जो देय अवकाश है उनको आप दीजिए। चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन-कौन से पत्र निर्गत किए गए हैं और अलग-अलग स्थितियों में। ये तो गर्भावस्था काल में है, उनको निर्देश मिल गया। अब देखिए क्या है। एक जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा ही भी प्रधानाध्यापक गौतम बुद्ध प्लस 2 विद्यालय जहानाबाद को लिखा गया था पत्र। ये 26/8/2017 को है और ये पत्रांक आपको 1280 है। आप देख रहे हैं 26/8/2017 वो काफ़ी पुरानी पत्र है और इसमें भी क्या कहा गया है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और कुछ चीज़ यहाँ नोट करने वाले हैं। इसमें विषय क्या है? विशेष अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक यहाँ भी उसी पत्रांक का दिनांक का जिक्र हो रहा है। 1977 दिनांक 4/4/1992 बिहार सेवा संहिता के भाग 2 में है प्रशिष्ट 13 के पृष्ठ संख्या 66 पर है ये। इसको नोट कर लीजिए कि ये पत्र आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये बिहार सेवा संहिता के भाग 2 में मिलेगा, प्रशिष्ट 13 में मिलेगा। मैं आपको इसको दिखाऊँगा और पृष्ठ संख्या
66 मिलेगा। आप इसे जब मैं उसको दिखाऊँगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या आपको ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे मुझे बोलिएगा, मैं उस चीज़ को आपके लिए उपलब्ध ज़रूर करा दूँगा। यानी बिहार सेवा संहिता के भाग 2 के पृष्ठ 13 और पृष्ठ 66 में नियमित महिला कर्मियों के लिए लगातार 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है, जिसके लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया। आगे मैं बताऊँगा समय है, कब लिया जा सकता है, कब नहीं लिया जा सकता है, इस चीज़ का भी ज़िक्र मैं करूँगा। यहाँ कह दिया गया कि इस आयु की कोई सीमा नहीं है। आप टिल रिटायरमेंट ले सकते हैं। अतः उक्त के अनुसार नियमित महिला कर्मी को विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। आइए अगला पत्र एक और देखते हैं और उसमें क्या कहा गया है। उसमें क्या कहा गया है इसका भी जिक्र हम देख लेते हैं। यह पत्र है, आप सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोई भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी का पत्र आपके सामने मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर की स्थापना शाखा में, और ये एक संघ के द्वारा मांग की गई थी। ये संघ आपको है टीईटी शिक्षक संघ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल एवं प्राथमिक शिक्षक संघ समस्तीपुर से प्राप्त अभ्यावेदन में यह मामला संज्ञान में लाया गया है कि जिले के कतिपय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा महिला शिक्षिका के लिए दिए विशेष अवकाश को नियमावली से हटकर परिभाषित करते हैं तथा विशेष अवकाश स्वीकृत करने में नियमावली का गलत हवाला देकर स्वीकृत नहीं करते हैं। शिक्षक संगठनों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि विशेषावास को उम्र, समय और तिथि से जोड़कर प्रताड़ित करते हैं। यही हो गया समय और तिथि। उम्र आपको हो गया कि कोई बाउंडेशन नहीं है, समय कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। इस महीने के और आपने 28 को लिया, अगले महीने की आप चाहे 10 तारीख को तो ले सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, एक पंचांग वर्ष के एक महीने में 2 दिए है, वो कभी ले सकते हैं। प्रताड़ित करते हैं जो विभागीय प्रावधान नियम के विरुद्ध है। आगे क्या निर्देश हुआ है, उक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय नियम नियमावली में उल्लिखित है कि महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश देय होगा, जो विद्यालय के प्रधान द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। आगे भी कुछ और निर्देश है, इसके आलोक में हम देख लेते हैं। अतः जिले के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित, यानी कोई उम्र, कोई समय, कोई तिथि नहीं है कि आप इसी तिथि को लेंगे, इसी समय को लेंगे। वो महीने में 2 ले सकते हैं। आप उसे मना नहीं कर सकते हैं और स्वयं से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखते हैं कि बिहार सेवा संहिता इस संबंध में क्या कहता है। बिहार सेवा संहिता जो आपके सामने, उसका एक आपको पेज फोटो यहाँ पे है। बिहार सरकार वित्त विभाग पत्र संख्या आपको 3/F2/0192/1977 दिनांक 4/4/1992 की प्रतिलिपि। क्या है ये? चूंकि ये पब्लिक डोमेन में आपको नहीं मिल पाएगा पत्र, इसको विशेष व्यवस्था से मंगानी पड़ेगी, लेकिन बिहार सेवा संहिता में इसका जिक्र है, जिसे पिछले पत्र में हमने देखा था। विषय क्या है कि नियमित महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न सेवा संघों की मांग एवं उनसे हुए समझौते की दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार में ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक माह में, ध्यान रखिएगा, ये 1992 में ये निर्णय आया हुआ है, 2 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश सुविधा दी जाए। यह विशेष आकस्मिक अवकाश सरकारी सेवक का पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त दे होगा, यानी जो सीएल होगा उससे अतिरिक्त होगा। कहीं नहीं कहा गया है कि इसको आप कब लीजिए, ये क्या ये मासिक धर्म इत्यादि के लिए ही जिसे जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। यह छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगी। कहीं से कोई नहीं कि इसको गर्भावस्था में लेना है, नहीं है, बस उनको 2 विशेष अवकाश मिलेगा जो आपको दिया जाएगा हर महीने 2। अब देखिए उसके बाद 3 हमने जान लिया, चौथा क्या है? विशेष आकस्मिक अवकाश छुट्टी देने का अधिकार उन पदाधिकारियों को रहेगा जिनको वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक अवकाश छुट्टी स्वीकार करने की शक्ति प्रदत्त है, यानी जो इस छुट्टी को सीएल को जो ग्रांट करते हैं वही एसएल को ग्रांट करने। तो यहाँ इस पत्रों से, इस बिहार सेवा संहिता के नियम से क्लियर हो गया कि विशेष अवकाश का संबंध ना उम्र से है, ना उसकी समय और तिथि से है, ना उसके गर्भावस्था में होने और नहीं होने से उसका कोई संबंध नहीं है। यानी उसको 2 सीएल मिलना है, 2 एसएल मिलना है तो मिलना है, यह सीएल के अतिरिक्त होगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए खास रहा होगा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए अपने पास और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों के पास पहुंचे और उनके पास ये वीडियो और इससे संबंधित सारे पत्रों की जानकारी उनके पास रहे। कोई अगर इधर-उधर की व्यवस्था करता है तो सारे पत्रांक को कोट करके उनको हवाले
डाल दीजिए। धन्यवाद, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे अपने साथ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।